हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम की शानदार बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में आपको जगाने वाला हूं एक अमेजिंग ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशन को कर पाएंगे और भी बेहतर। तो चलिए दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों पर भी शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए अच्छी सी वीडियो लाता रहूंगा और आप लोगों को सिखाता रहूंगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपको दे रखा है 1 से 20 तक सभी संख्याओं का योग कैसे निकालना है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्मेट बताने वाला हूं, ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं, सारे क्वेश्चंस को ऐसी और इसी ट्रिक्स पे आप सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लिखे 1 से 20 तक सभी संख्याओं का योग कैसे निकालना है, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 आपको दे रखा है 20 तक। इतनी सी बात क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपको ऐड करना है। क्लियर है दोस्तों, यानी कि फर्स्ट प्लस लास्ट, और आपको 2 से क्या करना है, भाग देना है दोस्तों, सिर्फ 2 से आपको भाग देना है। और इसके बाद में आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपको देखने, टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कितने, यानी कि 1 से 20 तक, तो 20 आपके डिजिट है। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आप क्या करोगे, 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे। 21 हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 हो गया, और डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 20। क्लियर है। अब 2 से 20 को हम काटेंगे 10 बार, और 21 मल्टीप्लाई 10, और इसका आंसर हो जाएगा 210 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे क्वेश्चन को बिजली कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको दे रखा है 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग आपको निकालना है। ये वाला फॉर्मेट लगाओगे आप, 4 से 5 सेकंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हो दोस्तों। तो आपको क्या करोगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस यहाँ पर 4 आएगा, प्लस 5 डॉट 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 100 तक आपको संख्या दे रखी है। अब आपको बताना है कि 1 से 100 तक संख्याओं का योग कितना होगा। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को क्या करना है, आपको ऐड करना है फ्रेंड्स। क्या करना है, 1 प्लस 100 अपॉन, उसमें आपको 2 से देना होगा भाग। ठीक है। उसके बाद में नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे दोस्तों, नंबर ऑफ डिजिट यानी कि 100 है। 1 से 100 तक संख्याओं का योग पूछा है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने होने वाला है, यानी कि 100 है। तो 100 से आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। इसके बाद में आप क्या करोगे, 1 और 100 कितना हो गया, 101 हो गया, बटे 2 मल्टीप्लाई 100। और 2 से 100 को आप काटोगे, कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा फ्रेंड्स, यानी 15 बार कटेगा आपका। तो अब 50 का मल्टीप्लाई, अब 101 मल्टीप्लाई 15 में आप दोगे तो कितना आएगा, 50 और 50 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको उसी फॉर्मेट में मैंने कराया है और आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, यानी तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर 1 से 200 तक सभी संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे आप। तो यानी कि हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 आपको 200 तक संख्याएं दे रखी है फ्रेंड्स। इतनी सी बात क्लियर है, यानी 1 से 200 तक आपको संख्या दे रखी है। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मेट बताया था कि आपको करना क्या है, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपको ऐड करना है। क्लियर है। तो पहली 1 प्लस 200 अपॉन 2 से आप भाग दोगे। कितने से भाग दोगे, यहाँ पे 2 से आप भाग दोगे। उसके बाद में आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 से 200 तक। तो भैया 200 ही हमारा कितना है, नंबर ऑफ डिजिट है। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होगी, 1 और 200 कितना हो गया, 201 हो जाएगा अपॉन 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 200 हो जाएगा यहाँ पे। अब 2 से 200 को काटोगे कितनी बार, 100 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 100 बार आपकी संख्या कट जाएगी। तो उसके बाद में यहाँ पे बचेगा 201 मल्टीप्लाई 100। तो आपका मल्टीप्लाई करने के बाद में कितनी संख्या आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा 20100, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों, एक ही टॉपिक पर और एक ही टाइप के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस और सीखने के लिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। तो
तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऐसे क्वेश्चंस को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको इससे पहले टाइप में बताया था कि प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर का योग कैसे निकालेंगे। अब इस वाले टाइप में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं सम या इवन संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे दोस्तों। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक्स बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको करना क्या है, सम संख्या लिखनी है 2, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आपको 80 तक यहाँ पे संख्या लिखनी है दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, टोटल यानी बड़ी संख्या में आपको देखना है, इस वाली संख्या में आपको देखना है कितनी संख्या इवन है और कितनी संख्या ऑड है, यानी कितनी संख्या सम और कितनी संख्या विषम है। तो आपको यहाँ पर कैसे पता करोगे, यानी कि इस वाली संख्या में 18 यानी कि 80 में आप 2 का भाग देके देखो, यानी कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। तो 40 आ रहा है यानी 40 तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी दोस्तों। कितनी हो जाएंगी, सम संख्या हो जाएंगी और विषम संख्या भी आपको 40 ही मिलेगी। इतनी सी बात क्लियर है फ्रेंड्स। यानी कि सम संख्या कितनी है, 40 है। आपको निकालना क्या है, सम संख्या निकालनी है। तो आपको क्या करना है, सम संख्या निकालते समय आपको 14 लिखना है और 40 में ही आपको 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 40 में 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई तुम यहाँ पे करोगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा और 4 4 जा 16 और 0 यहाँ पे लगा देंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 16408 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। पहले वाले टॉपिक से यानी पहले वाले फॉर्मेट से हम डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं। आप क्या करोगे, यहाँ से 60 तक यानी 2, 4, 6, 8 डॉट 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 आपको 60 आप यहाँ पर लिखना है। क्लियर है। और आपको बताना है यहाँ यानी कि 60 में कितनी संख्या सम दे रखी है और कितनी संख्या विषम दे रखी है यहाँ पर। यानी कि सम यहाँ पे कितनी संख्या है और यहाँ पर आपको विषम बताना है दोस्तों। अब 60 यानी 2 का भाग देके देखोगे तो सम संख्या निकल आएंगे। कितनी आ रही है, 30 आ रही है यहाँ पे। कितनी आ रही है, 30 यहाँ पर। और 60 में से 30 माइनस करोगे तो कितनी बची है, 30 बची। और 30 ही आपकी क्या होगा, 30 ही आपकी विषम संख्या हो जाएगी फ्रेंड्स। इतनी सी बात क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है, यानी सम संख्या निकालनी है तो आपको सम संख्याओं को लेना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है सम संख्या कितनी है, 30 है। तो आपको क्या करना है, 1 प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। 30 में 1 प्लस करोगे तो कितना हो गया, 31 हो जाएगा। अब 31 में आपका 30 का मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स तो कितना होगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा कितना होगा, 9 हो जाएगा। तो 0 हम यहाँ पे लगा देंगे तो डायरेक्टली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है दोस्तों, ये ट्रिक्स आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो भी आप अच्छे से सीख चुके होंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो चलिए दोस्तों टाइप नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इस टाइप में मैं आपको बताना हूं विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। ऐसे क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करो। यहाँ पर दे रखा है 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कैसे निकालोगे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे आप निकालोगे 1, 3, 5, 7, 9, डॉट 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 आप 70 तक संख्याएं लिखेंगे फ्रेंड्स। और इसमें आपको पता करना है कितनी संख्याएं सम है और कितनी संख्याएं विषम है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप इसमें पता करोगे, यहाँ पे लिखोगे सम संख्याएं, यहाँ पे लिखोगे विषम। ठीक है। तो आप सम संख्याएं कैसे पता करोगे, 2 का भाग 2, सम संख्या कितनी है, 35 है। कितनी है, 35 है। अब 35 सम है और 35 कितनी है, विषम संख्या भी 35 है। क्लियर है फ्रेंड्स। और उसके बाद में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है विषम संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है तो हमें विषम नंबर पर फोकस करना है। कितने पर, विषम नंबर पर फोकस करना है। तो आप क्या करोगे, हमेशा ध्यान रखना विषम संख्याओं का योग निकालते समय जितनी भी संख्या आपको विषम दे रखी है उनका आपको उसके नंबर निकालना है और डायरेक्टली आपका आंसर निकल आएगा फ्रेंड्स। तो आप क्या करोगे, इनका नंबर निकालोगे, यानी 35 मल्टीप्लाई 35। ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका देखो पीछे अगर 5 आ रहा है किसी उसके नंबर के पीछे तो आप शॉर्टली कैसे उसके नंबर निकालोगे मैं आपको बताता हूँ। 5 का पीछे करो 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 और 3 दे रखा है, यानी 3 का मल्टीप्लाई एक अंक बढ़ाकर एक अंक प्लस करके उसमें मल्टीप्लाई कर देगा। यानी कि 3 का मल्टीप्लाई एक अंक प्लस करो 4 हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 4 कर दो, कितना हो जाएगा, 12। यही आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। 1225 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये वाली ट्रिक्स आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आपकी आई होगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे
वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मेट है, और यहाँ पे दे रखा 120 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको दे रखा है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर 120 यानी कि 1,3, आप यहाँ पर 3 लोगे, 3, 5, 7 और एक 9, 10 डॉट डॉट आपको 120 तक संख्या दे रखी है दोस्तों। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पर निकालना है यानी 120 में कितनी संख्या सम है और कितनी संख्या विषम आपको दे रखी है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें सम संख्या निकालेंगे और उसके बाद में आप विषम संख्याएं निकालेंगे फ्रेंड्स। अब इसमें 2 का भाग दोगे आप तो कितना हो गया, 16 हो गया, यानी 60 हो गया। क्लियर है। जब 60 इसमें सम संख्या है तो 60 ही क्या होंगी, विषम संख्या होंगी इसमें। ठीक है, दोनों बात क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर आपको विषम संख्याओं का योग निकालना है तो आपको विषम संख्या ही आपको लेनी होगी, और आपको विषम संख्या कितनी देगी, 60 दे रखी है, तो आपको स्क्वायर करना है। कितना करना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 का उसके नंबर होता है 36 होता है, 00 आप लगा दोगे तो राइट आंसर निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स 3600। एकदम राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 4 की तरफ। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपको संख्या दे दी जाए 21, 22, 23, 24 डॉट 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 आपको 75 तक संख्या दे दी जाए और आपको योग पूछा हो, तो आप ऐसी क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व करोगे। अब आप सोच रहे होंगे अगर आपने यहां से यहां तक आपको संख्या दे रखी है तो यानी संख्या इससे पहले भी आपको दे रखी होगी, कुछ ना कुछ तो होगी ना, 1 2 3 4 5 20 तक होगी, उसके बाद में 21 आया होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपको प्लस करना है, यानी कि 75 और प्लस 21, उसमें 2 का आपको भाग देना है। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट आपको लिखने हैं, यानी कि 21 से 75 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं आपके। तो नंबर ऑफ डिजिट हम कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आपको यहाँ पर 75 दे रखा है, तो 75 से यहां से 21 आपको माइनस करना है, 21 आपको माइनस करना है, और उसके बाद आपको देखना है कि प्रत्येक नंबर में कितनी संख्याओं का गैप है, यानी डिफरेंट है। यहाँ पर कितनी का, यानी 1 नंबर का है, यहाँ पर भी 1 नंबर का, यहाँ पर भी 1 नंबर का गैप है। तो आपको क्या करना है, 1 से ही तुम्हें आपको भाग देना है। क्लियर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर उसके बाद आपको 1 प्लस करना है, कितना, +1 आपको करना है। तो आप यहाँ पर करो तो 5 में से 1 गया, कितना बचा, 4 बचा, 7 से 2 गया तो कितना बचा, यानी कि 5 बचा, बटे 1 + 1 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 55 आपको टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपको निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 55 लिखोगे, यानी 55 आपका नंबर ऑफ डिजिट आपको निकल कर आ जाएगा। अब इसके बाद में कैलकुलेट करोगे दोस्तों तो कितना होगा, 1 कितना, 1 5 6 हो जाएगा, 7 और 2 कितना, 9 हो जाएगा, अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5। अब 2 से 96 को आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा दोस्तों, यानी 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, और 8 हो जाएगा, यानी 48 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली आंसर आपका लिख सकते हो फ्रेंड्स, कितना होगा, यानी 2640 आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2640 कितना होगा, 40 आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, यानी कि 31 32 33 डॉट 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 अगर आपको 80 तक संख्याओं का योग आपको पूछा हो तो आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर मैं आपको बताता हूं कि आपको पहली संख्या और लास्ट की संख्या को आपको प्लस करना है। क्लियर है दोस्तों। यानी कि 80 और प्लस 31 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट आपको निकालना है, यानी नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, यानी 31 से 80 तक टोटल डिजिट कितने आपको दे रखे हैं, तो वो कैसे निकालोगे चलिए देखते हैं। यानी कि 80 माइनस आपको पहले वाले नंबर को माइनस करना है, 31 हो जाएगा, अपॉन कितने का गैप है, यहाँ पे 1 का गैप है, यहाँ पर भी 1 का गैप है, तो आप 1 से ही भाग करोगे, प्लस इसमें 1 नंबर कर दोगे। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, यानी 80 से 31 माइनस करना है, तो 10 से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ पर अब 7 से यहाँ पर 3 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, अपॉन 1 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 50 आपका नंबर ऑफ डिजिट्स निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया यहाँ पे 50, तो आप यहाँ पे भी आपको 50 ही लिख दोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐड करोगे तो कितना होगा यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 11 बाई 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 50, तो 2 से 50 कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा दोस्तों। अब 25 बार कटेगा तो इसका 1 मल्टीप्लाई 25 आप मल्टीप्लाई दोगे तो राइट आंसर कितना निकल के आएगा, यानी 25 का मल्टीप्लाई 1 में दोगे तो आपको कितना 5 आ जाएगा। कैरी कितना बचा 2 बचा, दो कैरी बचा। अब 25 का मल्टीप्लाई 1 में दोगे तो कितना आएगा, यानी 25 प्लस 2 27 की यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब कितना बचा 2 कैरी बचा। अब 25 का मल्टीप्लाई 1 में दोगे तो 25 और प्लस 2 यानी कितना होगा 27। तो यही आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 5 की तरफ। अब यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर दे रखा है आपको 10 12 14 16 डॉट डॉट आपको 7 तक संख्याओं का योग आपसे पूछा है। तो आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे, मैंने आपको बताया था एक ही फॉर्मूले पर सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपको सबसे पहले प्लस करना है, यानी कि 60 प्लस 10 अपॉन आपको 2 से देना है भाग। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके लिए आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डिजिट। अब आपको पता करना है कि 10 से और 60 के बीच में कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं। आप कैसे पता करोगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है 60 माइनस यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई यानी 10 को माइनस करना है और यहाँ पर आपको देखना है कि सब और संख्या में कितने नंबर का डिफरेंस आपको दे रखा है। यानी कि यहाँ पर 2 नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 का है और पूरी संख्या में आपको 2 नंबर का डिफरेंस दे रखा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से हम भाग देंगे, क्लियर है, और +1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर कितना होगा 60 में से -10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा बटे 2 + 1। तो 25 + 1 करेंगे तो आपका डायरेक्टली कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो दोस्तों नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए 26 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे 26 यानी नंबर ऑफ डिजिट के यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है आपको। 2 से इस वाली संख्या को आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा 13 बार कट जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब आपको देखना है यहाँ पर 60 + 10 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13 इक्वल टू आप 13 का मल्टीप्लाई 70 यानी 70 में आप करोगे तो कितना होगा, यानी कि 13 का मल्टीप्लाई 70 में करोगे 13 से कितने होते हैं 91 होते हैं, 910 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स। सारी ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अब ऐसे क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि आपको पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपको सबसे पहले क्या करना है प्लस करना है। तो 109 और +1 अपॉन 2 से आपको देना है भाग। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद में आपको बताना है नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट आप कैसे निकालोगे वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस में बताता चले आया हूं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ डिजिट हम कैसे निकालते हैं, 109 में पहली वाली संख्या को माइनस करते हैं और अब यहाँ पे देखोगे कि सीरीज में कितने का डिफरेंस आपको दे रखा है, यानी कि यहाँ पर 2 का दे रखा है, यहाँ पर भी 2 का है, यहाँ पर भी 2 का दे रखा है। तो यहाँ हम 2 से भाग देंगे फ्रेंड्स। क्लियर है। और यहाँ पर 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 108 भाग 2 + 1। अब यहां से इस वाली संख्या को हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 54 + 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 55 आपका नंबर ऑफ डिजिट निकल के आ जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर 55 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन हम करोगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा 110/2 मल्टीप्लाई 5 और 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 से इस वाली संख्या को काटोगे तो कितना होगा, यानी कि 5 और 5 मल्टीप्लाई 5 और 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 आ रहा है और उस संख्या का हमें उसके नंबर निकालना है तो उस वाली संख्या का हम क्या करेंगे 25 लिखेंगे प्रॉपर। इसके बाद में यहाँ पर कोई भी संख्या हो आपको दे रखी हो उसमें आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करके लिख देना, यानी कि 5 है 5 का मल्टीप्लाई आगे वाली संख्या 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों सारे टाइप्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और हर ट्रिक्स में जो मैं आपको सिखाने वाला हूं सारी ट्रिक्स आप सीख रहे होंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ।
तो चलते हैं दोस्तों टाइप नंबर 6 की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन चेंज करके मैंने आपको दे रखा है, आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या है, 3 के प्रथम 10 गुणज आपको दे रखे हैं, इन 3 का मल्टीप्लाई आपको 1 में करना है, ऐसे 3 का मल्टीप्लाई आपको 2 में करना है, 3 का मल्टीप्लाई आपको 3 में करना है, डॉट 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 आपको 3 का मल्टीप्लाई आपको 10 तक आपको ऐसे ही करना है फ्रेंड्स। क्लियर है। अब इसके बाद में मल्टीपल आप करोगे तो क्या कैसे करोगे, 3 का 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 आपको यहाँ पर कितना आ जाएगा 30 तक आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट आपको लिखना है। फर्स्ट एंड लास्ट यानी कि पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को आपको जोड़ना है, 3 + 30 अपॉन 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर आपको देखना है कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है 3 के प्रथम 10 गुणजों का यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 10 है ना, कितने हैं 10 है। तो बस हो गया आंसर तुम्हारा। 3 + 30 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, अपॉन 2 से 5 को 10 को काटेंगे 5 बार, मल्टीप्लाई 5। तो आप कितना हो जाएगा, 5 3 या 15, 1 5 हो जाएगा, कैरी कितना बचा, 1 बचा, 5 का 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई है, जो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे क्वेश्चन को आप इजीली कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पर देख रहा है 8 के प्रथम 18 गुणजों का योग कितना होगा। सेम क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्या करोगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे, फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे, डॉट 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 8 का मल्टीप्लाई 18 में करोगे। क्लियर। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल निकालना है, यानी कि 8 का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, डॉट 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 आपको यहाँ पर हो जाएगा 144 यानी 144 हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। अब इसके बाद में मैंने आपको बताया है कि आप पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या का प्लस करना है आपको, यानी कि 144 + 8 अपॉन 2 से आपको क्या देना है, भाग देना है। क्लियर है। और आप यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं फ्रेंड्स। तो नंबर ऑफ डिजिट टोटल दे रखे हैं 18, तो आपको यहाँ पर 18 लिखना है। और 2 से 18 आपको कितनी बार कटेगा, 9 बार कट जाएगा। ऊपर वाली संख्याओं को आपको जोड़ना है, यानी कि 144 + 8 कितने हो गए, यानी 152 हो गए, 152 मल्टीप्लाई 9। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना होगा 18 यानी 8 आ जाएगा, कैरी कितना बचा 1 बचेगा। तो 9 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो 45 होगा ना, कितना होगा 45 + 1 कितना हो जाएगा 6, कैरी कितना बचा 4 बचा। क्लियर है फ्रेंड्स। तो 9 का मल्टीप्लाई 1 में दोगे तो कितना 9 बन जाए 9 होता है, +4 कितना हो गया 13 हो जाएगा। तो आपका 1368 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों पर भी शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा और आपको सिखाता रहूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।